पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों भाई भाई पहले थे, अब पता नहीं है कि नहीं है, बट दोनों के बीच में बायलैटरल सीरीज हुई और कुछ ऐसा हुआ कि दोनों अब एक दूसरे की शक्ल देखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ देव सर मौजूद है, सर से समझते हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज की पूरी हाईलाइट और क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे थे जिसमें हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बुरी हार का सामना करना पड़ा, क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई थी। देव सर से समझते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान बांग्लादेश का जो ये सीरीज़ था, शुरू होने के पहले तो ऐसा लग रहा था दो यारों के बीच में सीरीज़ हो रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने क्या पुल आउट किया T20 वर्ल्ड कप से, तो पाकिस्तान ने भी उसमें बिना बात के वो कूद पड़े इस कंट्रोवर्सी में। एक टाइम पे कहा कि हम इंडिया के अगेंस्ट खेलेंगे नहीं, इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं होगा जब तक बांग्लादेश वापस नहीं आ जाती, ये वो। बट अल्टीमेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हुआ, पाकिस्तान ने पूरा टूर्नामेंट भी खेला। वो तो अलग बात है कि सुपर 8 के आगे वो पहुंच नहीं पाई। बट ये जो सीरीज़ होनी थी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि विदाउट कंट्रोवर्सी होगी, भाईचारे के साथ होगी, लेकिन इसका बिल्कुल ही उल्टा हुआ। मैच शुरू होने से पहले पाकिस्तान गाना गा रहा था तेरे जैसा यार कहाँ, फिर मैच खत्म होने के बाद ही गा रहा था तेरे जैसा यार कहाँ। बिल्कुल। तो बेसिकली ऑब्वियसली सबको याद ही है कि सेकंड ओडीआई में काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। मेहदी हसन मिराज ने, जो बांग्लादेश के कैप्टन हैं, जिन्होंने कंट्रोवर्शियली सलमान अली आगा को रन आउट किया था, तो इस पे काफ़ी कुछ फैंस के भी बहुत से ओपिनियंस थे। कई फैंस ने ये कहा कि पाकिस्तान को इसके ऊपर कोई इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा शोएब अख्तर ने भी सचिन तेंदुलकर को ऐसे ही रन आउट किया था ईडन गार्डन्स में फेमसली। तो इसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बट इसमें आईसीसी का कोई एक्शन नहीं हुआ था। लेकिन अब तीसरे वनडेयर के बाद भी एक और कंट्रोवर्सी हुई और अब की बार पाकिस्तान सीधा आईसीसी के पास पहुंच गई वापस कंप्लेन करने के लिए बांग्लादेश के अगेंस्ट। आईसीसी मैच रेफरी को कंप्लेन करने के लिए पहुंच गई। एक्चुअली क्या हुआ कि आखिरी ओवर जो था उसमें शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान के कैप्टन थे, वो स्ट्राइक पे थे और लास्ट 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। तो सेकंड लास्ट जो बॉल थी, 2 बॉलें में से सेकंड लास्ट जो गेंद थी, रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर थे बांग्लादेश के, उन्होंने बॉल डाली और ऑन फील्ड अंपायर ने उसको वाइड दे दिया। लेकिन बांग्लादेश ने इंटेलिजेंटली उस कॉल, उन्होंने एक डीआरएस का अपील कर दिया कि कहीं बैट्समैन शाहीन अफरीदी कहीं आउट ना हो जाए या ऐसा कुछ। जब उन्होंने डीआरएस का अपील किया तो उसमें ये नज़र आया कि ऑल्दो वो शाहीन अफरीदी डिसमिस तो नहीं हुए, लेकिन ये साबित हो गया उस रिप्ले से कि उनके बैट से बॉल लगी थी। तो इसका मतलब ऑब्वियसली वो वाइड हो नहीं सकती। तो एज अ रिजल्ट ऑल्दो शाहीन अफरीदी को आउट तो नहीं डिक्लेयर किया गया, लेकिन वो जो डिसीजन था वाइड बॉल का वो ओवरटर्न कर दिया गया। इसका मतलब कि पाकिस्तान एज इट इज़ मैच हार गई और जो होना चाहिए था 11 रन चाहिए थे 2 बॉल में, वो एक्चुअली हो गया 11 रन चाहिए 1 बॉल में। तो इसी को लेके पाकिस्तान क्रिकेट टीम, मोर स्पेसिफिकली उनके जो हेड कोच हैं माइक हसन, इन्होंने कंप्लेन कर दिया है कि ये मतलब अपेरेंटली रूल्स के अंडर नहीं है। एक्चुअली रूल के अंदर तो नहीं है कि आप वाइड बॉल को अपील नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने, बांग्लादेश ने बहुत इंटेलिजेंटली ये डीआरएस यूज़ किया था और उन्होंने इसलिए यूज़ नहीं किया था कि शाहीन अफरीदी डिसमिस हो जाए, उन्होंने इसलिए यूज़ किया था कि ये वाइड बॉल का कॉल, एक्चुअल जो करेक्ट डिसीजन जो है वो अंपायर को उनको मिल जाए या अंपायर ले लेंगे डिसीजन। तो इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी हुई है। बेसिकली यूज उन्होंने विकेट के दिखाने के लिए करा था, बट वो जाकर के ओवरटर्न हो गया। सर यहाँ से सबसे पहले तो हम उस पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कुछ टाइम पहले भी बात करी थी रन आउट को लेकर के, कि वो क्या बॉल प्ले में काउंट होगी या नहीं होगी। दूसरा, वो रन आउट कितना लीगल है और कितना सही है। वैसे लीगल तो था तभी डिसमिसल दिया गया, बट कितना सही है और एथिक्स क्या कहते हैं। देखिए, बॉल तो डेफिनेटली लीगल थी, क्योंकि ऑब्वियसली बॉलर की तरफ बॉल आ रही थी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर है सलमान अली आगा, उनको लगा कि बॉल डेड हो चुकी है और वो पकड़ के मतलब मदद करने की कोशिश कर रहे थे बॉलर को या फील्डर को। लेकिन इस तरह का जो सिचुएशन होता है, ये आप इसको आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिचुएशन में भी नहीं ले सकते, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों टीमें कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रही हैं और बॉलर का काम या फील्डर का काम है कि बैटर को आउट करना। एंड उस स्टेज में सलमान अली आगा काफ़ी इंप्रेसिवली खेल रहे थे,
तो आई थिंक बांग्लादेश के जो कैप्टन थे वो जस्टिफाइड थे ये कोशिश करना कि उन्होंने देखा कि सलमान अली आगा आउट ऑफ द क्रीज हैं, एंड वो जो रनआउट अटेम्प्ट जो उन्होंने किया था वो डेफिनेटली जस्टिफाइड था, जो कि ऑब्वियसली अंपायर ने भी वही डिसाइड किया कि अब जो रनआउट था वो डेफिनेटली जस्टिफाइड था। तो आप इस चीज़ पे नहीं रो सकते हैं कि मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी या वो नहीं था। अगर पाकिस्तान भी उनके जगह पे होती, जो कि वो थी कई साल पहले, आपको याद दिलाऊं कि टेस्ट मैच में शोएब अख्तर की टक्कर हुई थी सचिन तेंदुलकर से, एंड पाकिस्तान ने वो जो रनआउट का अपील था वो वापस नहीं लिया था। लेकिन ये सिमिलर केस हुआ था बहुत साल बाद इंग्लैंड में भी, एक टेस्ट मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच में भी, जिसमें इयन बेल रनआउट हो गए थे इसी टाइप के सिचुएशन में, टक्कर लग के, एंड क्रीज में वापस नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने ये डिसाइड किया था कि हमें अपील वापस ले लेनी चाहिए एंड इयन बेल को एक और अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए बैटिंग करने की। तो इसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज़ हैं। अगर पाकिस्तान को लगता है कि ये गलत था तो उस टाइम पे वसीम अकरम जो कैप्टन थे उनको भी अपना जो कॉल था वो वापस ले लेना चाहिए था। सर यहाँ पे एक और बात करेंगे कि बांग्लादेश की तरफ से क्या पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है, और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या हम कह सकते हैं ओपिनियन देखने को मिल रहा है। देखिए, बांग्लादेश की तरफ से तो यही पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि वो फुली जस्टिफाइड थे। बांग्लादेश के लिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि 11 साल बाद फाइनली उन्होंने एक ओडीआई सीरीज़ जीता है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो जिस तरह का क्रिकेट उन्होंने खेला है बांग्लादेश ने, वो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला था, एंड वो फुली डिज़र्व करते हैं ये सीरीज़ जीतना। सेकंड मैच ऑब्वियसली वो हारे थे, पाकिस्तान बेटर टीम थी सेकंड मैच में, बट थर्ड मैच में 290 का टोटल उन्होंने बनाया। तंजीद हसन ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, तास्किन अहमद ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, एंड एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद सीरीज़ निकाल के ले जाएगी। सलमान अली आगा काफ़ी अच्छे से खेल रहे थे तीसरे ओडीआई में। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो थी फुली जस्टिफाइड थी ये अपने रनआउट में भी, एंड ऑल्सो ये जो डीआरएस का जो कॉल लिया था वो भी बहुत इंटेलिजेंटली उनके कैप्टन ने, मेहदी हसन मिराज ने बहुत इंटेलिजेंटली ये कॉल लिया था। तो मुझे नहीं लगता दोनों केसेस में आप बांग्लादेश को ब्लेम कर सकते हो। यहाँ पे सर एक और बात करेंगे कि पाकिस्तान जो है हार गया ये सीरीज, उसके बाद से पाकिस्तान में भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा हो रही है ट्रॉफी को लेकर के कि अब आप चोरी करके ही ले आइए, चोर चोर बोला जा रहा है। देखिए, कामरान अकमल ने ये पॉइंट उठाया था कि आप अगर बायलैटरल सीरीज़ ही नहीं टीम्स के अगेंस्ट जीत सकते, उन्होंने तो ये पॉइंट तक कह दिया कि बांग्लादेश भी अगर सीरीज़ जीत रही है तो नेदरलैंड्स भी अब कहेगी कि हमें भी सीरीज़ खेलना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और हम भी टेस्ट प्लेइंग नेशन बन जाएंगे पाकिस्तान को हरा के। तो उनका ये कहना था कि अगर आप बायलैटरल सीरीज़ ही नहीं जीत सकते तो आप आईसीसी के टूर्नामेंट्स में क्या खाक जीतेंगे। मतलब आप इंडिया को देख लीजिए, इंडिया अभी रीसेंट टाइम्स में कोई भी बायलैटरल T20I सीरीज़ नहीं हारा है, और इसी को बिल्डअप करते हुए वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस भी बने हैं। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड ओडीआई सीरीज़ ही नहीं जीत पा रहा है। इनके ओडीआई के परफॉर्मेंसेस भी अगर आप देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी खुद ही होस्ट किया और खुद ही सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए, तो खुद ही ट्रॉफी लेकर के चले गए। वो तो एशिया कप में वो लेके भाग गए। तो उसी पे तंज किया है कामरान अकमल ने। उन्होंने कहा कि अगर आप आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे तो क्या मतलब उसको चोरी करके ले जाना ही, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में ट्रॉफियां चोरी करोगे क्या जाके। तो इस तरह का तंज किया है उन्होंने मोहसिन नकवी की तरफ, एंड स्पेसिफिकली कि अगर आप बायलैटरल सीरीज से जीतना नहीं शुरू करेंगे तो आप कभी भी आईसीसी या एसीसी टूर्नामेंट्स कभी भी नहीं जीत पाएंगे। नकवी साहब की तरफ से कुछ आ रहा है प्रतिक्रिया? अभी तक तो नहीं आया है। सुनने में आया बड़े नाराज थे वो इंडिया से हार के बाद स्टेडियम से भाग गए थे, पहले ही निकल गए थे। और कई चीज़ें सुनने में भी आई थी कि शायद उन पे फाइन लग जाएगा या वो लग जाएगा। पता नहीं सच में उन पे फाइन लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि उसमें भी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। बट ये जो सीरीज़ है इसके भी काफ़ी बड़े रिपरकशंस डेफिनेटली होने वाले हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद शाहीन अफरीदी से कैप्टनसी भी चली जाए, माइक हसन से शायद हेड कोच जो बने हैं वो पोजीशन भी चली जाए, क्योंकि सुनने में तो यही आया है कि सरफराज अहमद को टेस्ट मैच के कोच बना रहे हैं, हेड कोच बना रहे हैं। तो आई थिंक माइक हसन का भी टाइम मोर और लेस ख़त्म ही हो रहा है। तो देखिए भाई, पाकिस्तान के खुद बांग्लादेश से कैसे रिलेशन होने वाले हैं ये भी अब सोचने की बात होगी, क्योंकि पाकिस्तान है नहीं किसी से दोस्ती रखने लायक। और
हम कह सकते थे इंटरनेशनल डिस्प्यूट से ज़्यादा अब वो क्रिकेट में भी देखने को मिलते रहेंगे। इस पर जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।